Hello bachcho, let us read the question. The question say, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. ठीक है, फिर क्या हुआ? When the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with same velocity, it can travel x2 distance, then x1 ratio x2 will be. बच्चे अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है जो पहले 60 था फिर 30 हो गया। हमने बॉटम से एक ऑब्जेक्ट को फेंका किसी स्पीड से, जब एंगल 60 था तो वो कुछ x1 दूरी चला, ठीक है, और जब एंगल घटा के हमने 30 करा तो कुछ x2 दूरी चला। मैक्सिमम की बात हो रही है ये, तो मुझे इन दोनों का रेशियो बताना है क्या होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? आइए बनाते हैं इस सवाल को, सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा, देखिएगा एक बार ध्यान से देखना। अगर मान लो ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ इंक्लिनेशन थीटा है, और यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बताओ अगर इसका मास m है, इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे बच्चे। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि अपना एक अच्छा डायग्राम बने। यहाँ पे लगेगा mg के बराबर फोर्स, और ये एंगल थीटा होगा, ये अपना mg कोस थीटा होगा, और यहाँ पे अपना क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे बच्चे? नीचे अपना a लग रहा होगा g साइन थीटा के बराबर। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखना, हमने इस बॉडी को u स्पीड से फेंका और ये कुछ x ऊपर चलेगा मैक्सिमम, फिर जाके रुक जाएगा। क्लियर? तो अगर मुझे ये x पता करना हो क्या होगा, तो मैं इक्वेशन क्या लगाऊंगा बच्चे? मैं इक्वेशन लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं, तो मुझे बताना बच्चे v का वैल्यू 0 बन गया, 0 का स्क्वायर, u अपना इसी डायरेक्शन में है, मैंने इसी को पॉजिटिव बोला, तो बच्चे u का अपना प्लस u ही रहेगा। 2 टाइम्स ए अपना नीचे है, मैंने ऊपर प्लस माना, नीचे माइनस बन जाएगा भाई, तो माइनस का g साइन थीटा, और s अपना कितना हुआ x के बराबर, g अपना x होगा। क्या इक्वेशन क्लियर है? क्या इक्वेशन क्लियर है? तो बच्चे क्या तुम्हें x का वैल्यू दिख गया है? u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। अब देखो जरा, दोनों केस में बॉडी सेम है, राइट? पहली बात तो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इससे अपना फर्क नहीं पड़ेगा कि मास कितना था, बट खैर बॉडी सेम है अपना, u का वैल्यू सेम है, हमने सेम स्पीड से फेंका, ग्रेविटी भी सेम एक्टर है, दो भी सेम है, तो क्या हमें x का वैल्यू दिखा? प्रोपोर्शनल है 1 बाई साइन थीटा। तो बच्चे मुझे बताओ x1 बटा x2 क्या होगा? क्या वो बन जाएगा साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, बिकॉज इनवर्सली है, बिकॉज इनवर्सली है। अब जरा वैल्यू पुट करो, फाइनली एंगल कितना हो गया? फाइनली एंगल अपना 30 हो गया, और इनिशियल एंगल अपना कितना है? 60 है। साइन 30 अपना 1/2 होगा, साइन 60 अपना √3/2 होगा। क्या मिला हमें? 1:√3, 1:√3 अपना आंसर होने वाला है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।